महाभारत 2.0 का रहस्य। धर्म युद्ध कौन लड़ रहा है? कौन है वो अदृश्य योद्धा जो अपनी शक्तियों से सब नियंत्रित कर रहा है? हेलो फ्रेंड्स, महाभारत 2.0 का रहस्य क्या है? महाभारत 2.0 का रहस्य इसका आकाशीय रिकॉर्ड से भी सीधा सीधा कनेक्शन है। आपने सुना होगा, आज की डेट में तो सब जानते हैं कि कोई भी घटना फिजिकल वर्ल्ड में होने से पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घटित हो जाती है। आपने बहुत बार अनुभव किया होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पल आए हैं जिन्हें आप पहले भी जी चुके हैं। कुछ क्षण, कुछ मोमेंट, कुछ स्थान, कुछ जाने पहचाने बहुत लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमने इस जगह को पहले भी देखा है, इस क्षण को पहले भी जिया है। ये सब आकाशीय रिकॉर्ड है और हमारे अवचेतन मन में सब स्टोर है। बस ईश्वरी इच्छा से जितना जानना होता है, हमारी स्वयं की स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग उतना ही हमें पता चल पाता है। हमने भी अनुभव किए हैं ऐसे बहुत सी घटनाक्रम स्वयं के जीवन में भी, और जब से सोशल प्लेटफॉर्म पर आए हैं, यहाँ जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बहुत बार हमें उनके होने का अनुभव पहले ही हो जाता है और बहुत बार होने के बाद पता चलता है जैसे ये किसी लाइफ टाइम में पहले भी हो चुका है। इसका रिलेशन पास्ट लाइफ से भी है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी है। आज से लगभग 9 मंथ पहले हमने महाभारत 2.0 पर कंटेंट बनाया था कोड लैंग्वेज में, और यही बताया था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में महाभारत 2.0 हो गया है और अब जो हो रहा है वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है। मनुष्य का जो बर्थ होता है दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, माया के जगत में, तो वो 9 मंथ माँ के गर्भ में समय बिताने के बाद ही होता है। और अब लगभग 9 मंथ हो गए हैं और अब माया के जगत में, स्थूल जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में महाभारत 2.0 का प्रारंभ हो गया है। तो 5D में, चेतना लोक में तो ये पहले ही जीता जा चुका है परम सत्ता के द्वारा। अब केवल भौतिक जगत में उसका प्रत्यक्ष होना बाकी है। तो महाभारत 2.0 का जो युद्ध है उसे कौन लड़ेगा? कल्कि या कल्कि के योद्धा या भारत के प्राइम मिनिस्टर? कौन है वो अदृश्य योद्धा जो सारे युद्ध को कंट्रोल करेगा, जो सारे युद्ध को नियंत्रित करेगा? जहाँ तक कल्कि के योद्धा लोग हैं, सोशल प्लेटफॉर्म वाले, वो तो खूब ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं भगवान कल्कि का, और जहाँ एक दूसरे से विचार नहीं मिल रहे हैं तो आपस में ही सुर असुर का गेम भी खेल रहे हैं। पर सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो और पोस्ट वाले झगड़े से, माइंड गेम वाले युद्ध से क्या सतयुग आएगा? क्योंकि सतयुग सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पर तो लाना नहीं है। भगवान कल्कि को, समस्त जगत को कली के कलमश कसाय से मुक्त करके जन जन के जीवन में सतयुग लाना है परम भगवान को। तो स्वयं को कल्कि का योद्धा कहने वाले जो सोशल प्लेटफॉर्म के धुरंधर हैं, वो महाभारत 2.0 का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। सब यहाँ ऑडियंस हैं, युद्ध के दर्शक हैं। तो योद्धा कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर योद्धा हैं? जिस तरह भारत ने इस समय पराक्रम दिखाया है तो जरूर प्राइम मिनिस्टर कोई बड़े योद्धा लगते हैं। इस समय अंधविश्वासी उनको शेषनाग भी बना सकते हैं। पर ध्यान देना होगा, भारत में पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, केरल, दक्षिण भारत के बहुत से क्षेत्र इस समय या तो हिंसा की मार झेल रहे हैं या यहाँ पर हिंदू धर्म लुप्त हो रहा है। तेजी से क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ रही है। कहना नहीं होगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में गाय का मांस भक्षण और मदिरापान बिल्कुल सामान्य बात है या अच्छी बात ही मानी जाती है, जो सनातन के अनुसार असुरों का स्वभाव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ज़्यादातर स्थानों पर सरकार मात खा रही है, तो शेषनाग वाली तो कोई बात ही नहीं है। और हमने पहले ही बताया है, जिस तरह पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड के मामले के साथ ही हिंसा भड़की और देश में बहुत से क्षेत्रों में, यहाँ तक कि सोशल प्लेटफॉर्म पर सरकार के विरोध में हवा बनाने का पूरा प्रयास हुआ, उसको ही दबाने के लिए पहलगाम हुआ है। बहुतों का सिंदूर उजाड़ा गया है। क्यों किया गया है, किसने किया है, इसे यहाँ एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं। पर बहुत से सरकार विरोधी चैनल जो सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, वो वक्फ बोर्ड के
मामले वक्फ बिल के बाद ही लोगों को भड़का रहे थे कि पहले मुसलमानों, फिर क्रिश्चियन, फिर जैन, सिख, सबकी ज़मीन बीजेपी और आरएसएस वाले हड़प लेंगे, छीन लेंगे। और बंगाल में बहुत से हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंसा और लूटपाट हुई। पूरा बांग्लादेश ही बन गया था बंगाल पिछले दिनों। पर एकाएक एक ऐसी घटना घटी 22 अप्रैल को कि सारा सिनारियो ही बदल गया। क्या ये कोई साधारण बात है? जी नहीं, इसके पीछे राजनैतिक दल ही हैं। पहलगाम के बाद पूरी कोशिश हुई देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा को भड़काया जाए, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि भारत के नागरिक बहुत समझदार हैं, इसीलिए हिंसा नहीं हुई। पर सच ये है कि आज भारत ही नहीं, ज़्यादातर दुनिया के देशों की जनता तरह तरह की सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जी रही है। व्यर्थ में कोई लड़कर क्यों अपना जीवन नरक बनाना चाहेगा? जिन मुस्लिम कंट्रीज़ में लोग हिंसा कर रहे हैं तो वहाँ जीवन स्तर बहुत नीचे है। अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब मुस्लिमों में ज़्यादा है पर हिंदुओं में बहुत कम। इसीलिए भारत के हिंदुओं को व्यर्थ में उलझना पसंद ही नहीं है और देश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। नहीं तो प्राइवेट मीडिया ने पूरी कोशिश की कि देश हिंसा के अग्नि में जल उठे और कई सौ साल पीछे चला जाए। इसमें भी नेताओं की मिली भगत है। नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से लड़ने की शक्ति। नहीं है शक्ति, इसलिए बार बार हिंसा को भड़काया जाता है, मात्र ध्यान भटकाने के लिए। अब ऐसे में महाभारत का युद्ध जब द्वापर में हुआ था, कौरव पांडव में पांडव विजयी भी हुए थे। पर बर्बरीक जो ऊंचे पहाड़ से सारा युद्ध देख रहे थे, उन्होंने यही बताया पांडवों को कि युद्ध में उन्होंने सिर्फ कृष्ण को ही लड़ते देखा, कौरवों का अंत करते देखा, पर कृष्ण तो लड़े नहीं। तो भारत में जो गृह युद्ध हो रहे हैं, मणिपुर, बंगाल जल रहे हैं, उसका ही एक हिस्सा है पहलगाम। नेताओं की एक चाल। पर आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हर एक मोमेंट, हर एक चाल किसी भी देश की दूसरे देश के लिए मौका है। आज की डेट में वो भी उस समय जब कलिकाल अंतिम चरण में है, अपने चेतना के रहस्य लुप्त हो गए हैं। सब एक दूसरे पर टेक ओवर करना चाहते हैं, आपस में लड़ना चाहते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। जैसे ही पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का इसमें नाम आया, जिसे इस संगठन ने बाद में नकार भी दिया, पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया। चाइना, अमेरिका, टर्की जैसे देशों ने पाकिस्तान को पीछे से मदद करना शुरू कर दिया, सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सीमा पर रोज़ फायरिंग की पाकिस्तान ने जानबूझकर, जिससे युद्ध हो ही जाए और भारत की आर्थिक प्रगति रुक जाए, भारत कई सौ साल पीछे चला जाए। क्योंकि पाकिस्तान की तो वैसे भी कोई हस्ती नहीं है, तो भारत को मिटाने का ये अच्छा मौका मिल गया। चाइना और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान को हथियार भी दे दिए, फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइलें सब दे दी। ये बात अलग है कि भारत के ब्रह्मोस और रूसी तकनीक के आगे सब कबाड़ सिद्ध हो गए इनके हथियार। और चाइना और अमेरिका दोनों ने ही और पाकिस्तान ने भी ये जान लिया कि भारत इस समय इतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, उससे निपटना आसान नहीं है। और सिंधु जल समझौता स्थगित होने की आड़ में पाकिस्तान ने भारत को तबाह करने का जो प्लान बनाया, चाइना और अमेरिका के भरोसे, तो रोज़ भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने लगा पाकिस्तान। और यहीं पर भगवान कल्कि ने, चूँकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब पहले से लिखा जा चुका है, डिसाइडेड है, जो लीला की है भगवान कल्कि ने, वो अमेरिका, चाइना, भारत और पाकिस्तान सब की समझ से परे है। और इस समय देश में टर्की से व्यापारिक संबंध हर तरह से तोड़ने की मांग उठ रही है। यहाँ तक कि लोगों ने टर्की और अजरबैजान के अपने टिकट तक कैंसिल कर दिए हैं। जैनों ने भी टर्की के शिक्षा संस्थान से अपना करार तोड़ दिया है। तो जिस समय भारत पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर रहा था, पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट कर रहा था,
उस समय इस्लामाबाद और कराची पर कब्जे की फेक न्यूज़ भी चल रही थी जोरों पर, यानी युद्ध सोशल प्लेटफॉर्म पर भी दोनों देशों की मीडिया और ग्राउंड दोनों जगह लड़ा जा रहा था। पाकिस्तान ने किराना हिल्स, जहां अपने न्यूक्लियर वेपन छुपा रखे हैं, उनका परीक्षण कर दिया 10 मई को, और परीक्षण नाकाम हुआ। वेपन्स में लीकेज हो गया। भारत की मिसाइल के अटैक से नहीं, खुद पाकिस्तान के परीक्षण से। वहां चगाई हिल्स पर भूकंप आया था। और इस बात को समझें, भारत जानबूझकर कभी किसी नागरिक की जान, किसी भी देश का नागरिक हो, किसी नागरिक की जान संकट में नहीं डालेगा, परमाणु हथियारों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। सब पाकिस्तान का ही किया धरा है। और इसीलिए इसके पीछे सीधे सीधे अमेरिका ही था, जिसने पाकिस्तान को IMF से पूरे $7 अरब का लोन भी दिलवाया है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने अब साफ साफ पाकिस्तान के पिछले बयानों के उलट बयान दे दिया है कि पाकिस्तान ने कभी भी परमाणु हथियार तैनात करने का विचार नहीं किया। और इसीलिए भारत के एयर मार्शल AK भारती ने मजाकिया अंदाज में पत्रकारों से कहा, हमें बताने के लिए शुक्रिया कि किराना हिल्स में कुछ परमाणु इंस्टॉलेशन है, हमें तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। ध्यान रहे, यदि ये भारत की मिसाइलों के कारण हुआ होता तो ना तो पाकिस्तान चुप होता, ना अमेरिका, ना ये सीज फायर का प्रस्ताव आया होता। इस समय पाकिस्तान की अमेरिका, चाइना सब उसकी मदद को तैयार हैं। कोई भी भारत को तरक्की करते नहीं देखना चाहता है, तो कोई भी उसे परमाणु हथियार, पाकिस्तान को परमाणु हथियार दे देता भारत पर अटैक करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए। पर गलती उधर से हो गई है और रेडिएशन इतना बढ़ गया है कि उस क्षेत्र के नागरिकों को वहाँ से हटा दिया गया है, उस क्षेत्र को नागरिकों से खाली करा दिया गया है। यानी पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है और अमेरिका से उसे बहुत मिन्नतें विनती करनी पड़ी है। उसके बाद भारत ने सीज फायर पर सहमति दिखाई है। टर्की और अमेरिका के प्लेन किराना हिल्स के चक्कर लगाते भी पाए गए हैं। रेडिएशन डिटेक्शन प्लेन और रेडिएशन को रोका जा सके, जिनसे उन मटेरियल्स बोरोन के साथ टर्की के प्लेन पाकिस्तान के किराना हिल्स में देखे गए हैं। पर सब चुप हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे 2019 में चाइना की लैब से कोरोना के वायरस लीक हो गए थे और चाइना लीपापोती करने में लगा था। तो पाकिस्तान को जो जख्म मिला है वो उसका खुद का दिया हुआ है उसको। इसीलिए सब तरफ शांति है। अब किसी को युद्ध नहीं चाहिए, फिलहाल अभी तो नहीं, जब तक भारत के विरुद्ध कोई अलग षड्यंत्र ये बना नहीं लेते हैं। और प्राइम मिनिस्टर पूरी कूटनीति से काम ले रहे हैं, रसिया या इजराइल की तरह नहीं कि देश को युद्ध की विभीषिका में झोंक दें। वैसे एक और भविष्यवाणी है श्यामल दास जी की, कवि श्यामल दास जी की, जो कहती है कि वो जो 3 बार शासन करेगा और साधु का भेष बनाएगा, उसके समय में ही संकटों का दौर शुरू हो जाएगा। पैसा, मकान, सत्ता कुछ भी साथ नहीं देगा, काल का तांडव मचेगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लेना। ये हमारे शब्द नहीं होंगे, ये कवि श्यामल दास जी के ही होंगे, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को साधु का भेष बनाने वाला कहा है। यानी भेष बनाया है, साधु है नहीं। यही कली की माया है। कली की तामस ऊर्जा में कोई भी चैत्य साफ साफ नहीं समझा जा सकता है बिना लॉर्ड कल्कि की ऊर्जा के, उनकी कृपा के। लेकिन कुछ सालों में दृश्य जरूर साफ हो जाएगा, किसका क्या चरित्र है स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात तो निश्चित है, जो पाकिस्तान झेल रहा है, अमेरिका ने सीज फायर के लिए जो भारत के हाथ पांव जोड़े हैं, ये लॉर्ड कल्कि की लीला है। युद्ध वो ही लड़ रहे हैं, सारा युद्ध वो ही लड़ रहे हैं। और आगे आने वाला समय विकट ही होगा। वो समय भी जरूर आएगा जब चाइना मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत से युद्ध करेगा, पर वो मुंह की खाएगा। चाइना के लोग भारत में शरण लेंगे। चाइना की समाप्ति पर
पर इस सब के बाद तो राजनीति और राजनेताओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कुछ अज्ञानी कह रहे हैं कि सब 2027 में ही सिमट जाएगा और सतयुग आ जाएगा, टाइमलाइन शिफ्ट हो गया है, पर ऐसा नहीं है। जैसा पहले ही गुरुजनों ने बताया है वैसे ही होगा। आप देख ही रहे हैं, पिछले 3 सालों से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इजराइल हमास भी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। युद्ध शुरू होते ही समाप्त तो नहीं हो जाएगा। तो अभी तो चाइना और भारत की सीधे सीधे जंग शुरू हुई भी नहीं है। वैसे भी वो इस कल काल की आखिरी जंग होगी। उसके बाद भी बहुत सा समय नए युग को भौतिक जगत में यानी धरती लोक पर अवतरित होने में लगेगा ही। अभी तो सतयुग सिर्फ चेतना लोक में अवतरित हुआ है, भौतिक जगत में इसे अवतरित होने में समय लगेगा। अभी महाभारत फिजिकल वर्ल्ड में शुरू ही हुआ है। काफ़ी परिवर्तन अभी होने बाकी हैं, संसार और समाज दोनों में। बहुत से भौगोलिक और प्राकृतिक परिवर्तनों के बाद सतयुग धरा पर अवतरित होगा और सारा महाभारत एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, वो है हमारे भगवान लॉर्ड कल्कि। ना कोई नेता, ना अभिनेता, ना कोई सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी लोग। बहुत शीघ्र वो समय आएगा जब आम जनमानस नेताओं, अभिनेताओं, प्रवचनकर्ताओं, मीडिया जगत के सेलिब्रिटीज़ को छोड़कर परमात्मा की सत्ता को अनुभव भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे और महाभारत 2.0 और सतयुग का संपूर्ण सत्य वो समझ सकेंगे। सबकी जी हजूरी छोड़कर एकमात्र ईश्वर की शरणागति को ही स्वीकार करेंगे। हरिओम।